संभवतः अब दोनों विचार कर रहे हैं महाराज, दोनों पति पत्नी के नाथ। पत्नी कह रही है दो दो दूल्हे अपने बारात को लेकर के आ गए, अपनी बेटी एक एक करें तो क्या। कुछ समझ नहीं आया। महाराज उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने एक उन्हें मार्ग दिखाया। बोले राजन एक काम करो, क्या कि देखो अतिथि तो तुम्हारे दोनों हैं, वो भी मेहमान है ये भी मेहमान है ना, भोजन तो दोनों जगह जाएगा। एक काम करो, जिन टोकरों में जिन डलियों में तुम भोजन को रखकर गाड़ियों में भिजवाओगे, उन्हीं भोजनों की एक टोकरी में लड़की को बिठा दो, ठीक है। और भोजनों की टोकरी में जाकर उस लड़की वाली टोकरी को भी ढक के रख दो, और रखने के बाद जा गाड़ी में भी लड़की जाएगी और जिस जनवासे में लड़की पहुंचेगी बस ब्याह वैसे कर देंगे और खबर ये फैला देंगे कि भैया लड़की तो पहले से ही 3 दिन पहले से जनवासे में है, तो फिर ऐसी मोड़ी से कौन ब्याह करेगा। स्वप्न महाराज टंटो भी कट जाए, मोड़ी को ब्याह भी हो जाए और झगड़ा भी नहीं होगा। राजा बोला जय हो गुरुदेव आपकी, अच्छा मार्ग दिखाया, ठीक है यही होगा, यही निश्चय हुआ। इधर महाराज गाड़ियों में भोजन भर के ले जाया जा रहा, भोजन जा रहा। गरुड़ जी बोले भंडार हो नहीं रहा, नहीं वहां से करोला संग झपट्टा ले जाता, तो भोजन तो चाहिए उसे 15 दिन का। तो आओ देखो ना ताओ महाराज, गरुड़ जी ने झपट्टा मारा भोजन की थाली वाली कटोरी पे, और महाराज थाड़ी न लोटा न चप्पल न जे न वो सब ताम झाम वहीं पड़ा रह गया। परमात्मा की करनी देखी महाराज, होनहार कितनी प्रबल होती है कि जिस टोकरी को गरुड़ ने पंजे में दबाया वो टोकरी में कन्या बैठी थी। विचार करिए, उस टोकरी में कन्या बैठी। अब भोजन भजन तो दोनों तरफ पहुंच गया, राजा रानी दोनों इंतजार कर रहे हैं कहूं से खबर ही तो नहीं आई, खबर ही तो नहीं आई, खबर ही तो नहीं आई। गुरुजी गए, गुरुजी ने जाके अंतर्मन की भावना को पढ़ना चाहा, इधर भी नार्मल उधर भी नार्मल, कोई नरम गरम कोई नहीं। बोले भैया चकाचक पंगतन पे पंगतें हो रही, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। फिर तो बोले कन्या कहाँ गई। राजा बोला जी अच्छी बात है भैया, अब हमें कम से कम एक मार्ग और पक्का मिल गया, तुम घर में आकर तलाशी ले लो। लड़की तो बहुत पहले 4 साल पहले भजन कर भी चली गई, जब से सुनी ब्याह हो तब से हम बिना लड़की के रह रहे। देख लो, वो तो गलत सूचना दे दी हमारे मंत्री ने आपको कि बारात लेके आ जाओ शादी करेंगे। ऐसा मन में विचार करने लगे। इधर गरुड़ जी आए भोजन रख के और भगवान के पास जाकर खड़े हुए, पतो चलो गरुड़ जी हफरे आ रहे बैकुंठ में जाओ, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हो गई। और एक बात बताऊं, धनी के सामने धनी की धरी हुई वस्तु को कोई बड़े आके ले जाए, सोचो धनी रखवाली कर रहा हो और वह रखवाली करने वाले के सामने से कोई उसकी संपत्ति कोई वस्तु को उठा के भग के लेके जाए चोरी करके, तो वो छोड़ेगो भाई, कछु दूर न तो पीछे पड़ेगो। हैं फड़फड़ा के महाराज गरुड़ जी पसीने पसीने हो गए। बैकुंठ में जाकर भगवान ने पूछा क्यों गरुड़। बोले प्रभु कुछ मत पूछो, आज ने काम मेहनत ज्यादा हो गया। अच्छा, बोले जो काम करने गए थे वो हुआ क्या नहीं। बोले कौन सा काम, मैं काहे को काम करने लगा कभी। नहीं पूछ रहा हूं, देखो मुझसे मत छुपाओ, उस बच्चे की व्यवस्था हो गई कि नहीं हुई भोजन की। गरुड़ जी बोले प्रभु अब देखो तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, भोजन की व्यवस्था में ही लगा था भाई, चक्कर में तो धाबड़ धुबड़ हो गई, उसी व्यवस्था में लगा था। भगवान बोले अरे भले आदमी, व्यवस्था तो तूने अच्छी करी, फील्डिंग तो बढ़िया जमाई, लेकिन कम से कम एक बार ढक्कन खोल के तो देख लेता भोजन है कि वहां में भजन है? राम जाने को पता चलो वो खाली रखी तो अच्छा। बोले हाँ, लेकिन प्रभु भोजन हो अथवा ना हो बाकी टेंशन तुम छोड़ो। क्यों, गरुड़ को जब उस टोकरी को ले जा रहे थे तो वहां में भजन लगो, टोकरी खाली थोड़ी ना थी, खाली टोकरी में कम वजन रहता है और भरी हुई तो वजनदार होती है। गरुड़ जी बोले उसमें भोजन कन्फर्म है प्रभु, मानो मेरी बात, बहुत वजन था उसमें। जब मैं टोकरी को ले जा रहा था भोजन तो उसमें है, लेकिन आज आपकी ये बात झूठ पड़ गई।
बोले कैसी? आपने कहा था कि उस चरवाहे के साथ उस राजकुमारी का विवाह होगा। महाराज 2-2 बारातें और 2 यन में चकाचक चल रही है, पक्के में आज राजकुमार के साथ विवाह होगा और तुम हाथ लगा लो। गरुड़ से भगवान बोले, रे मूर्ख गरुड़, एक बात बताऊं, विधाता ब्रह्मा ने आज से 1000 वर्ष पहले ही इस विवाह का विधि विधान लिख दिया। क्या? कि यह विवाह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के द्वारा संपन्न होगा। ठीक है, अब कहां वो दूल्हा, कहां की दुल्हन, तुमने जाकर के दोनों को एक जगह पर मिला दिया। और अभी जाकर देखो ब्रह्मा जी भांवर पारते मिलेंगे। जी महाराज, तो होने हार की तबियता तैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताए को भैया ताए तहां ले जा। विवाह हुआ बड़े जोरदार, बहुत अच्छे से विवाह हुआ उनका। उनकी संपन्नता देखो, प्रभुता देखो, भगवान का विधि विधान जो है भैया के गति ब्रह्मा ने लिख दिए 6ठे राई के अंक। तिल घटे ना राई बड़े सो रह रे जीवन संक। न कभी तिल जितो तिल जानो तिली कितने छोटी होती, मैं कहूँ बड़ी देखी तुम कि हाँ अब की से तो तिली इतनी बड़ी लगी है। और ना राई कभी घटी और ना बड़ी, जो जब से इनका सृजन हुआ है सृष्टि में, जब से वैसा ही है। विचार करिए, सब परमात्मा पर छोड़ दो, कुछ काम भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए।